लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान आज मिली जोश जज्बे और शहदाए वतन के साथ मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम दिफा पर वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमारे शहदा और गाजी हमेशा से कौम की उम्मीद और फ़ख्र हैं। यौम दिफा और शहदा के मौके पर बानी वतन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में पाक फ़िज़ाइया के कैडर्स ने गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के जिन्ना जनरल अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल में वैक्सीन का जखीरा खत्म हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने 2017 में GST और ECT टेस्ट पास उम्मीदवारों को महकमा तालीम में भर्ती करने का हुक्म दे दिया। इराक और अफगानिस्तान की जंगों में शरीक होने वाले अमरीकी फौज के साबिक स्पिनर ने फायरिंग करके एक शीर ख्वार समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के नाकाबिल तस्कीर समझे जाने वाले सूबे पंजशीर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा किया। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की यकीन दहानी पर ताजरों ने भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। कोरोना वैक्सीन करने वाली चीनी कंपनी साइनोफार्म ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवाकार आजमाइशी मरहला शुरू करने का ऐलान कर दिया। पंजाब के जिला कसूर में शूटिंग के दौरान पाकिस्तानी मॉडल अदाकारा और मेजबान फिजा अली के साथ हादसा पेश आया, जिसमें वो जख्मी हो गई। साइंसदानों का बड़ा कारनामा, दिल की धड़कन की निगरानी करने वाली स्मार्ट टी-शर्ट तैयार कर ली गई। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। आपने अक्सर देखा होगा कि आमतौर पर घरों में पालने वाले तोते इंसानों और जानवरों की आवाजें निकालकर खुशगवार हालत में मुब्तला कर देते हैं। इसी तरह एक और परिंदा भी जो मुख्तलिफ आवाजें निकालता है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश और जज्बे से आज मनाया जा रहा है। 1965 में पाक फौज ने दुश्मन की तमाम तर चालों को नाकाम बना दिया। बुज़दिल दुश्मनों को अर्ज़ पाक की तरफ से मैली आंख से देखने पर सबक सिखाया। ये उन शहदा की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने 1965 और दीगर जंगों में आज़ादी जंग के चिराग को रोशन करने के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। यौम दिफा के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दिन का आगाज 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं और शहदा कराम के लिए फातिहा ख्वानी की जाएगी। यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में तमाम कंटोनमेंट के साथ मुख्तलिफ शहरों में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया था। अस्करी और सिविल अफसरान 6 सितंबर 1965 की जंग में जाम शहादत नोश करने वाले और निशाने हैदर पाने वाले शहदा की यादगारों और फूल चढ़ाने के अलावा कुरान खानी और फातिहा ख्वानी भी हुई थी, जबकि शहदा के अहले खाना से भी मुलाकातें हुई। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना और मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ारात पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई थी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम दिफा पर वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि आम की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमारे शहदा और गाजी हमेशा से कौम की उम्मीद और फ़ख्र हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम दिफा शहदा के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर मुसल्लह अफ़वाद के शहीद और गाजियों को ख़िराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। वतन की सलामती पर जानों का नजराना पेश करने वालों को कौम सलामती पेश करती है। जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर और मजबूत हो जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम दिफा पर वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि हम की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमारे शहदा और गाजी हमेशा से कौम की उम्मीद और फ़ख्र हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम दिफा शहदा के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर मुसल्लह अफ़वाद के शहदा और गाजियों को ख़िराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। वतन की सलामती पर जानों का नजराना पेश करने वालों को कौम सलाम पेश करती है। जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर और भी मजबूत हो जाती हैं। इमरान खान का कहना था कि पाक अफ़वाद ने साबित किया कि वो वतन की एक एक इंच ज़मीन की हिफाजत के लिए तैयार हैं। 6 सितंबर 1965 को दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो पूरी कौम उठ खड़ी हुई। बहुत से निहत्ते लोग पैदल ही सरहदों की तरफ चल पड़े। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1965 में पाकिस्तानी कौम दुश्मन के सामने चट्टान की तरह डट गई। हमारी जवान जान की परवाह किए बगैर जुर्रात और बहादुरी से लड़े। दुश्मन ने कभी भी पुरअमन बकाए बहामी का मुजाहरा नहीं किया। दुश्मन ने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हम पर कई जंगें मुसल्लत की। दुश्मन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा और कार्रवाइयाँ करता चला आ रहा है। यौम दिफा शहदा के मौके पर बानी वतन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में पाक फ़िज़ाइया के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तफसीलात के मुताबिक यौम दिफा शहदा के मौके पर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर मार्शल कैसर खान जंगजुआ थे। एयर मार्शल कैसर खान जंगजुआ बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। ख्याल रहे कि मुल्क भर में यौम दिफा शहदा आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। वतन की मिट्टी गवाह रहना के नाम से ISPR की खुसूसी मुहिम में शहीदों और इनके अहले खाना को मुल्क भर में खराज तहसीन देने का सिलसिला जारी है। शहदा की यादगारों पर फूल रखे जा रहे हैं, जबकि गाजियों और शहदा के साथियों के घर जाकर उनसे मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के जिन्ना जनरल अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल में वैक्सीन का जखीरा खत्म हो गया। मुख्तलिफ शहरों से आए लोग वैक्सीन लगाए बगैर वापस जाने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने का मैसेज आया, जब अस्पताल पहुंचे तो वैक्सीन मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि हुकूमत वैक्सीन लगवाने पर जोर दे रही है, दूसरी जानिब वैक्सीन नहीं। वैक्सीनेशन सेंटर्स में सिर्फ फाइजर की दूसरी खुराक दस्तयाब है। लाहौर एक्सपो सेंटर में वैक्सीन दस्तयाब होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3613 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 57 मरीजों की अमवात हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने मुल्क में कोरोना सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं, जिनमें कहा गया कि 24 घंटों में 57,131 टेस्ट किए गए। सिंध हाई कोर्ट ने 2017 में GEST और ECT टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को महकमा तालीम में भर्ती करने का हुक्म दे दिया। टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती न करने के मामले पर समाअत हुई। इस दौरान फजल जज सेक्रेटरी एजुकेशन अकबर लगारी को झाड़ पिला दी। अदालत ने मज़कूरा उम्मीदवारों को महकमा तालीम में भर्ती करने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि महकमा तालीम में 40,000 से ज़ायद असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं और आपके पास क्वालिफाइड लोग भी मौजूद हैं। इसके बावजूद लोगों को भर्ती करने के बजाय धक्के खाने पर मजबूर कर दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी तालीम को 170 उम्मीदवारों को भर्ती करने का अमल को मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए 1 महीने में भर्ती का काम मुकम्मल करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने महकमा तालीम को हुक्म दिया गया कि जिन उम्मीदवारों की उम्र बढ़ चुकी है इन्हें 3 साल की रियायत दी जाए। नजर डालते हैं आर्मी मंजरनामे पर। इराक और अफगानिस्तान की जंगों में शरीक होने वाले अमरीकी फौज के साबिक स्नाइपर ने फायरिंग करके एक शेख ख्वार समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के पोलिंग काउंटी के पुलिस हुकाम के मुताबिक साबिक अमरीकी फौजी ब्रेंडन रेले ने एक रिहायशी अपार्टमेंट में फायरिंग करके 40 साल शख्स, 33 साल खातून और इसकी गोद में मौजूद 3 माह की शेख ख्वार और बच्चे की दादी को हलाक कर दिया। हुक्काम के मुताबिक सर तपाओ बुलेट प्रूफ लिबास पहने मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले करने से पहले फायरिंग करके एक 11 साल लड़की को जख्मी भी किया। इराक और अफगानिस्तान की जंग लड़ने वाले साबिक अमरीकी फौजी ने गिरफ्तारी के बाद अपने बयान में कहा कि वो जंग से बचकर आने का एक फौजी है और मंशियात इस्तेमाल करता रहा है। गिरफ्तार साबिक अमरीकी फौजी को पुलिस के साथ मुकाबले में जख्मी होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इसने पुलिस एहलकारों पर हमले की कोशिश की, लेकिन इसे तिब्बी इमदाद के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर।
एक बार फिर अफगानिस्तान के नाकाबिल तस्कीर समझे जाने वाले सूबे पंजशीर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है, जबकि कौमी मज़ाहमती महाज अफगानिस्तान NRAF ने भी एक बार फिर इस दावे की तस्दीक कर दी है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम चाह रहे थे कि पंजशीर में बातचीत से मामला तय पा जाए, लेकिन अफसोस है कि ऐसा न हो सका। लड़ाई के बाद दुश्मन के आखिरी ठिकाने पर भी कब्जा कर लिया है। NRAF के मुताबिक कमांडर्स और जंगजू झड़पों में मारे गए और कई फरार हो गए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि वादी पंजशीर के अवाम हमारे भाई हैं, किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी, सब मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। उनका कहना था कि जिस तरह अफगानिस्तान के दीगर हिस्सों में अमन है और मामला खुशूसलूकी से चल रहे हैं, ऐसा ही पंजशीर में होगा। अवाम बिल्कुल परेशान न हो, सबके लिए आम माफी है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की यकीन दहानी पर ताजिरों ने भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ताजिर एक्शन कमेटी के एहतजाजी कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने ताजिर रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने NCOC की हिदायत पर पाबंदी का नफाज किया, मगर अब तासुर दिया जा रहा है। इनका कहना था कि पंजाब में केसेस में इजाफा हुआ, जिसके बाद वहाँ भी पाबंदियाँ सख्त की जा रही हैं। सिंध में पाबंदी के वक्त केसेस की तादाद 23% से ज़ायद थी। अवाम के ताबून से आज कोरोना केसेस की तादाद 7% तक पहुँच गई है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि ताजिरों के मसाइल से आगाह है और रिलीफ के लिए बातचीत जारी है। पीर को वज़ीर आला सिंध को ताजिरों के मसाइल से आगाह किया जाएगा और तमाम जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा। सूबाई वजीर ने ताजिरों से धरना खत्म करने का मुतालबा करते हुए यकीन दहानी कराई कि पीर के रोज होने वाले कोरोना टास्क फोर्स के इजलास के बाद ताजिरों को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। सूबाई वजीर की यकीन दहानी पर ताजिर एक्शन कमेटी ने फौरी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। कबल अज़ीज़ ताजिर एक्शन कमेटी ने मुतलबात मंजूरी के लिए एहतजाज को दूसरे मरहले में दाखिल करने का ऐलान करते हुए एम ए जनरल रोड को एहतजाजन बंद कर दिया था। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि मुतलबात पूरे ना होने तक एहतजाज जारी रहेगा और मीटिंग के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। कोरोना वैक्सीन करने वाली चीनी कंपनी साइनोफार्म ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा का आजमाइशी मरहला शुरू करने का ऐलान कर दिया। चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप की जानिब से ऐलान किया गया कि इसे कोविड-19 को शिकस्त देने वाले मरीजों के प्लाज्मा पर मबनी दवा के क्लिनिकल ट्रायल्स की 30 अगस्त को मंजूरी मिल गई है। इनमें 2 अपडेट वैक्सीन भी शामिल थी, जिनको वायरस में आने वाले म्यूटेशंस के खिलाफ मौसर करार दिया जा रहा है, जबकि एक और कोविड-19 भी पेश की गई जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर मुश्तमिल थी। कंपनी का कहना है कि यह दवा कोरोना वायरस का असर खत्म करने वाली एंटीबॉडीज की बहुत ज्यादा मिकदार पर मुनहसर है। कंपनी की जानिब से इस दवा को साबका मसनूआत से ज्यादा मौसर करार दिया गया है। ताहम फिलहाल ये बात वाज़ेह नहीं है कि इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल का दौरानिया कितना होगा और क्या चीन से बाहर इसकी आजमाइश होगी या नहीं। माहिरीन के मुताबिक ये दवा मुमकिन तौर पर कोविड से बहुत ज़्यादा बीमार अफराद के लिए मौजूद होगी और इसके लिए कीमत भी ज़्यादा नहीं हो सकती, मगर फिर भी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अद्वियात से सस्ती होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे दीगर अद्वियात जैसे HPV और HIV वगैरह का खतरा भी हो सकता है, मगर इस हवाले से NBG का कहना है कि वो अतिया करदा प्लाज्मा की स्क्रीनिंग के लिए सख्त जाँच पड़ताल की मैकेनिज्म पर भी अमल करती रहेगी। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पंजाब के जिला कसूर में शूटिंग के दौरान पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा और मेजबान फिजा अली के साथ हादसा पेश आया, जिसमें वो जख्मी हो गई। इतलात के मुताबिक फिजा अली कसूर के इलाके में गुलकार मलकू के गाने की शूटिंग में मसरूफ थी कि इस दौरान वो एक मंजर की आसबंदी के दौरान 8 से 10 फीट बुलंदी से नीचे गिर गई। वो बुलंदी पर मौजूद एक पत्थर पर चढ़ी तो अचानक नीचे गिर गई और एक ही बात मेरा सर फट गया दोहराती नहीं। अमले ने जब ये मंजर देखा तो वो अदाकारा की मदद के लिए भागकर वहाँ पहुँचा और उन्हें पानी पिलाकर सहारा देने की कोशिश की। फिजा अली ने वहाँ मौजूद लोगों को बताया कि इनके सर पर शदीद दर्द हो रहा है और आंखों के सामने अंधेरा है। अभी तक ये बात सामने नहीं आई सकी कि अदाकारा को किस नौइयत की चोटें आई हैं, मगर ज़राए ने बताया कि फिजा अली को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उनकी हालत को खतरे से बाहर करार दिया और तिब्बी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। साइंसदानों का बड़ा कारनामा, दिल की धड़कन की निगरानी करने वाली स्मार्ट टी-शर्ट तैयार कर डाली। गैर मुल्की खबर साइंस एजेंसी के मुताबिक राइस यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की क़यादत में मुतादिद अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ के इश्तराक से स्मार्ट टी-शर्ट की तैयारी में 2 साल लग गए। टी-शर्ट की तैयारी के लिए लचकदार अरकान नैनो फाइबर का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों ने खास शर्ट के लिए एक ऐसा धागा तैयार किया जिसे नैनोमीटर की सतह तक बारीक और लचकदार कार्बन के रेशों को लपेटकर मौसूल हुआ, जिसके बाद शर्ट तैयार की गई है।
खुदबीनी सतह पर बाल से बारीक 22 माइक्रोमीटर के साथ कार्बन रेशो से बनाए गए 3 बंडल्स को धागे की तैयारी में इस्तेमाल किया गया, जिसे स्मार्ट शर्ट के साथ सीकर एक रजाकार को पहनाया गया। मुहक्किकीन ने बिजली के मौसूल ये धागा आरामदाह और पायदार करार दिए और बताया कि धड़कनों की मुसलसल निगरानी के बावजूद पहली बार स्मार्ट शर्ट पहनने वाले रजाकार को बेचैनी महसूस नहीं हुई। साइंसदानों का दावा है कि स्मार्ट शर्ट न सिर्फ धड़कनों की निगरानी करती है बल्कि इनका कई घंटों तक रिकॉर्ड भी महफूज कर लेती है। स्मार्ट शर्ट की तैयारी मेडिकल साइंस के लिए एक अहम कारनामा करार दिया जा सकता है। स्मार्ट शर्ट की तैयारी के जरिए मुस्तकबिल में बड़े बड़े मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों के नामों के बारे में आगाह कर रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया और यही टीम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी हिस्सा लेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया और यही टीम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी हिस्सा लेगी। ICC वर्ल्ड T20 का आगाज 17 अक्टूबर से UAE में होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की होम सीरीज 17 सितंबर से शुरू होगी। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने बताया कि पाकिस्तान का स्क्वाड 15 रुकनी है, 3 रिजर्व प्लेयर शामिल हैं। टीम की जरूरत के मुताबिक इंतखाब किया कंडीशंस को जहन में रखा गया। मोहम्मद वसीम ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की क़यादत बाबर आजम कप्तान, नायब कप्तान शादाब खान होंगे। मोहम्मद वसीम ने बताया कि टीम में आसिफ अली, आजम खान, हारिस रऊफ, हसन अली, अम्माद वसीम, खुर्शीद चाल, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और सुहेब मकसूद भी शामिल हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। आपने अक्सर देखा होगा कि आमतौर पर घरों में पलने वाले तोते इंसानों और जानवरों की आवाज़ें निकालकर खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देते हैं। इसी तरह एक और ऐसा परिंदा भी है जो मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। ऑस्ट्रेलिया के टारंगा चिड़ियाघर में रखा गया एक परिंदा किसी बच्चे के रोने की जैसे आवाज़ समेत कई तरह की मजीद आवाज़ें भी निकाल सकता है। सिडनी के चिड़ियाघर पिछले कई महीनों से कोरोना वबा की वजह से आवाम के लिए बंद है, लेकिन वहाँ मौजूद जानवरों और परिंदों की देखभाल के लिए चिड़ियाघर का अमला अपने फराइज अंजाम दे रहा है। इसी चिड़ियाघर में सुपर प्लॉट कहलाने वाला एक ऑस्ट्रेलियाई परिंदा भी है। इसमें अपने माहौल से सीखने और दूसरों की नकल उतारने की हैरत अंगेज सलाहियत है, जिसका मुजाहरा ये अक्सर करता रहता है। टारंगा चिड़ियाघर का अमला चंद रोज कबल ये देखकर हैरान रह गया कि ये परिंदा किसी इंसानी बच्चे की रोने जैसी आवाज में चीख रहा था। अमले के कारकुन ने फौरन अपने स्मार्टफोन कैमरे से ये मंजर फिल्मा लिया, जिसे चिड़ियाघर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर कर दिया गया। अब तक ये वीडियो तकरीबन 5 लाख सोशल मीडिया सारिफीन देख चुके हैं और इस पर सैकड़ों की तादाद में तबसरे भी कर चुके हैं। वीडियो में सुपर प्लॉट बर्ड की आवाज़ इंसानी बच्चे की रोने की आवाज़ से इतनी मिलती जुलती है कि एक ट्विटर सारिफ ने यहाँ तक लिख दिया कि इस आवाज़ को सुनकर माए अपने शीखवार बच्चों को ढूंढने न निकल जाएं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, वजे अल्लाह वाली तार, वजे मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का।